ओम शांति। आज 14 जुलाई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में एवर प्योर हसीन मुसाफिर बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि गाते हैं रात की राहें थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो बाबा कहे जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ समझते हैं। अब बाप सन्मुख आकर कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थकना नहीं है। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत होती है। बाबा कहे इसको कहा जाता है सहज याद व योग, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा कहे इसमें थकने का मतलब है देह अभिमानी बनना। और अंडरलाइन कराते कहा कि थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इस सर्विस में देना है। बाबा कहे अंत तक 8 घंटे का चार्ट बढ़ाना है। फिर और अंडरलाइन कराते कहा कि तुम्हारा कल्याण है ही याद की यात्रा में, इसलिए इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफान आएंगे, डरना नहीं है। फिर वर्तमान समय को स्पष्ट करते हुए कहा कि मनुष्य समझते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, शादी करेंगे, यह होगा। तो बाबा कहते हैं अभी इतना समय नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो, यह तो कब्रिस्तान है। बाबा कहे धंधा धोरी बच्चों आदि की चिंता में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने से आबाद होते हैं। इसलिए बाबा कहे जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म ऊंच पद पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, यह फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। और अंडरलाइन कराते कहा कि धन की बहुत लालच नहीं रखनी है, किसी भी बात के टू मच में नहीं जाना चाहिए। फिर और याद के लिए कहा कि शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रख देते हैं बाबा के ऊपर कि बाबा का बनने के बाद दिवाला मारा, बीमार हो पड़े। बाबा कहे यह भी नहीं समझना चाहिए, बीमारी आदि होती है, यह तो कर्म भोग है। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना। याद के बल से कर्म भोग को चुक्त करना है। और साथ में एग्जाम्पल देते कहा कि जैसे बाप नया घर बनाते हैं, बच्चे देखते हैं नया घर बन रहा है तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। तो बच्चे भी कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत होती है। ऐसे बाबा कहे तुम्हारे लिए अब फिर नई दुनिया बन रही है, तो पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, बुद्धि योग नई दुनिया से लगाना है। और साथ में कहा कि इसमें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं, इसमें योग पूरा चाहिए, तब ज्ञान सुनाने से तीर लगेगा। योग बल है ना। और अंडरलाइन कराते कहा कि योग की बहुत कमी है, विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध हैं सबको तोड़ एक बाप को याद करो। यह दुनिया जो इन आँखों से देखते हो इनको भूल नई दुनिया को याद करना है। फिर बाप समान निरहंकारी बनने के लिए कहा कि बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है, रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। बाबा कहे बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं, नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया, देह अहंकार आने से गिर पड़ते हैं। बाबा कहे इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है क्या? कितना निरअहंकारी है और कितनी बड़ी अथॉरिटी है, कितना साधारण बैठ पढ़ाते हैं। ऐसे बाप समान बनना है। बाबा कहे बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बतलाते हैं, तुम बच्चों को करने में देरी हो जाती है। फिर स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे जानते हो अभी थोड़े रोज़ हैं, यह जो मकान आदि बनाए हैं बच्चों के लिए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ़्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। बाबा कहे यहाँ तुम तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। और विशेष अंत मते 100 गति पाने के लिए श्रेष्ठ अवस्था बनाने के लिए कहा
कि बच्चों की ऐसी अवस्था होनी चाहिए, एक बाबा की याद, बस इस दुनिया का सब कुछ भूल जाए, एक बाबा दूसरा ना कोई। जो याद की यात्रा में ऐसे पक्के मस्ताने रहेंगे, उनकी अवस्था अंत में बहुत मजबूत होंगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रहे तुम शरीर छोड़ते हो। बाबा कहे जैसे सन्यासी ब्रह्मा की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। ब्रह्मा बाबा अनुभवी हैं। बाबा कहे यहाँ तो तुम शिव बाबा की याद में रहे शरीर छोड़ेंगे तो अंत मते स्वगति हो जाएंगी। पिछाड़ी में बस एक बाप की याद रहे, ऐसी अवस्था में रहे पिछाड़ी में खुशी खुशी शरीर छोड़ना है, हर्षित मुख रहना है, बस अब हमको वापस जाना है। ऐसी अवस्था होंगी तब विजय माला में पिरोए जाएंगे। और साथ में अंडरलाइन कराया कि जितनी श्रेष्ठ अवस्था होती जाएंगी तो तुम्हारे में शांति की करंट आती जाएंगी। यह तुम्हारी रियल शांति है। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है तो शांति का अनुभव करती और कराती है। और लास्ट में अटेंशन दिलाया कि बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। तो जितना हो सके औरों को रास्ता बताओ। ऑलवेज सी फादर, फॉलो फादर। और साथ में श्रीमत के लिए कहा कि अब बाबा कहते हैं हियर नो इविल, धंधा आदि भल करो परंतु हियर नो इविल। बाबा से हर बात में श्रीमत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें, बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा से पूछो, तुम डरते क्यों हो। कदम कदम पर बाबा से पूछना चाहिए, श्रीमत लेना चाहिए। श्रीमत पर चलने में कदम कदम में पदम है। बाबा कहे तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। तो नशा रहना चाहिए हमारी हर कदम में कितनी कमाई हो रही है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं, देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएंगी। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं, देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएंगी। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों के लिए तकदीर बिगाड़ने वाला है। उत्तर में बाबा कहे, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितना निरहंकारी है। इसलिए सी फादर। बाबा कहे तकदीर को लकीर ना लगे उसके लिए देही अभिमानी बनना है, एक बाप को फॉलो करना है, एक बाप को देखना है। आज मुरली में गीत बजा, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। आज सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पुरुषार्थ करना है, देह अभिमान को छोड़ते जाना है, इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरा पॉइंट, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है, बाबा की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे, कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, मालिक की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। स्पष्टीकरण है, पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है, इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे, शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा, बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप की स्मृति से माया के विघ्नों की अथॉरिटी से पार कर लेंगे। दूसरा, बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों की अथॉरिटी को पार कर लेंगे। बाबा ने दो कंबाइंड स्वरूप की स्मृति दिलाई। एक तो बाबा कहे आत्मा और शरीर कंबाइंड है,
इसमें जब स्मृति रहेंगी कि मैं आत्मा रचयिता हूँ और शरीर मेरी रचना है, अर्थात मैं मालिक हूँ, इस मालिकपन की स्मृति से हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव होगा। और दूसरा बाप और बच्चा अर्थात शिव और शक्ति कंबाइंड है। इस स्मृति से विघ्नों की अथॉरिटी को समाप्त कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होंगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होंगी। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद न रहे, स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। वरदान में भी बाबा ने कंबाइंड स्वरूप रहने के लिए कहा और अव्यक्त इशारे में भी बाबा ने कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने के लिए कहा। स्नेह और शक्ति दोनों कंबाइंड होंगी, तब ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।